हेलो फ्रेंड्स, आज अपन क्लास 10th आरबीएससी के अंदर चैप्टर लोकस चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आने वाली क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि यार लोकस चैप्टर का नाम लेते बच्चों के माइंड में आता है कि कैसा हार्ड चैप्टर होगा। मैं आज इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकस के अंदर अगर बात करें, चैप्टर 10 है आरबीएससी के अंदर, उसके जो अंदर एक्सरसाइज है 10.1 एक्सरसाइज के अंदर आपको क्वेश्चन देखना है 6, 7, 8। जो 6 और 7 क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है, थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन है दोनों के। 8 क्वेश्चन कुछ नहीं है, दो ट्रायंगल है, दोनों को अपन क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, वो साइड इक्वल हो जाएगी। तो 6, 7, 8 10.1 एक्सरसाइज में देखना है। ओके, बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2 एक्सरसाइज में 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन आपको देखने हैं। जो अभी बताऊंगा मैं आपको, एग्जाम्पल है वो 1, 2, 3, जो 2 और 3 सेम एग्जाम्पल है वो देखने हैं। थ्योरम है 10.6 जो रेशियो डिवाइड करता है 2:1। एक क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं, ध्यान देना कि अपन को 2 ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल PBC QBC 2 ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस में क्या होता है, 2 साइड इक्वल होती है। ओके, तो क्या करते हैं, वो साइड BC पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों ट्राइंगल किस पे हैं, BC पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो हैं PBC, इसमें क्या है, PB = PC। ध्यान देना, थ्योरम ये है कि साइड इक्वल है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है तो क्या होगा, साइड इक्वल होगा। ये दो थ्योरम है अपने चैप्टर में, तो ध्यान देना PB = PC ये गिवन है किससे, आइसोसेलेस ट्राइंगल से। क्या है, साइड PB = PC गिवन है, PB क्या हो गया, PC। अगर साइड इक्वल है तो थ्योरम क्या कहती है कि लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम किससे, जो इक्वल डिस्टेंस हो किससे, B and C पॉइंट से। किस पॉइंट से, B and C इज द परपेंडिकुलर ऑफ बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस पे है, BC पे। ध्यान देना कि ये जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। थ्योरम ये कहती है कि ये जो लाइन L है वो क्या होगी, इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, तो P किस पे लाई कर रहा है, जो P लाई कर रहा है किस लाइन पे, L लाइन पे। कि P किस पे लाई कर रहा है, L। सेम प्रोसेस कौन से ट्रायंगल में, BQC, क्योंकि LB क्या है, BQC क्या है, आइसोसेलेस। इसका मतलब BQ = QC, और सेम प्रोसेस वो किस पे लाई करेगा, L पे। सिमिलरली क्या हो गया, Q लाई ऑन L, तो क्या प्रूव कर दिया, जो PQ लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस पे, BC पे। ये अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। सेम क्वेश्चन वही, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। 7 और 6 क्वेश्चन सेम है। दो बात अपन को ध्यान रखनी है जो थ्योरम में है कि जो लाइन है ये अगर इक्वल डिस्टेंस है, ये इसके इक्वल है, तो क्या करेगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। और अगर अपने पास गिवन है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये लाइन क्या होगी, इसके इक्वल होगी। ये दो थ्योरम है, इसके बेस पे 6 और 7 क्वेश्चन है। तो दो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये है, वही सेम। अब की बार क्या गया, SQR और PQR दो ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। उसमें जो साइड है वो BC ना होगी, कौन सी है, QR साइड है। दोनों सेम क्वेश्चन है, QR साइड है। तो ट्राइंगल क्या ले लिया अपन ने, SQR। ये गिवन है कि ये आइसोसेलेस है, इसका मतलब SQ क्या हो गया, SR। ये गिवन कंडीशन है, इसका मतलब SQ SR। ये साइड इक्वल है, ये साइड इस साइड की क्या इक्वल है, तो ये जो लाइन है वो क्या होगी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। ध्यान देना, लोकस ऑफ पॉइंट इक्वल डिस्टेंस from L, locus of equal distance from L is the perpendicular bisector। किस पे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन पे। क्या है, QR पे। क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब S क्या है, S की जगह क्या हो गया, किस पे लाई कर रहा है, S L पे कर रहा है। तो सिमिलरली प्रोसेस किसके ट्राइंगल के लिए हो जाएगा, PQR ट्राइंगल के लिए। सेम प्रोसेस PQ = PR, किस थ्योरम से, 10.1 से। इसका मतलब जो P किस पे लाई करेगा, L पे, और S किस पे लाई करेगा, L पे। तो SP is perpendicular of bisector of QR। ये अपन क्या करना था, प्रूव करना था।
नेक्स्ट थ्योरम है 10.6 थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10.6 थ्योरम, और बहुत इजी है थ्योरम है। इस थ्योरम के बेस पे मैं उम्मीद करता हूं 100% क्वेश्चन आ सकता है। और थ्योरम है, मैंने बहुत बेसिक से इसको इसलिए लिखा है कि टाइम सेव हो जाए अपने पास। टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले इसको लिख दिया है, अब मैं आपको बेसिक समझा दूंगा, क्योंकि टाइम अपन को इसमें वीडियो जो बनता है वो 30 मिनट के वो बड़ा नहीं बन पाता, इसलिए मैं क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बनाने के लिए पहले आपको क्वेश्चन लिखा है। तो समझने की बात ये है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें मीडियंस हैं, कौन कौन से मीडियन है, ए डी बी और सी एफ। जो प्रूफ करना है इसके अंदर थ्योरम में जो प्रूफ देखना है, वो थ्योरम में प्रूफ ये है कि एओ और ओडी, मतलब एओ मीडियंस का, ये एओ और ओडी का जो रेशियो है ना, ओडी का जो रेशियो वो क्या होना चाहिए, 2:1। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। इसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन किया है कि मैंने क्या किया है कि एच को क्या किया, मैंने प्रोड्यूस किया है और किसको ज्वाइन कर दिया, बी से और एस से। और इसके लिए ओ क्या हो गया, ए एच के लिए ओ क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। क्या हो गया, मिड पॉइंट, मतलब एओ इक्वल्स टू ओ एच। ओ क्या हो गया यहाँ पे, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब जो एओ डिस्टेंस है वही क्या हो गई, ओ एच। ये मैंने कंस्ट्रक्शन में लिया, क्या लिया, एओ इक्वल्स टू ओ एच। अब मैं इसका प्रूफ देखता हूं, ध्यान देना कि एफ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ एबी। जो एबी लाइन है उसका क्या है, मिड पॉइंट ऑफ एबी। मैं इसको ऐसे बना देता हूं आपको समझाने के लिए, ध्यान देना। इसका मतलब हो गया ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, एच। ये क्या हो गया अपने पास। इसको समझाने के लिए मैंने ले लिया, थोड़ा अगर आपको और कंफ्यूजन न हो इसके लिए मैं यहां समझाता हूं इसको आपको, कि ये जैसे मान लो अपने पास ये हो गया ए बी एच, और ये क्या हो गया एफ ओ। ध्यान देना ये लिखा है मैंने, एफ क्या है, ए बी का मिड पॉइंट, एफ ओ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ओ क्या हो गया, ओ देखना, ओ क्या हो गया, ए एच का मिड पॉइंट ऑफ ए एच। क्यों हो गया, क्योंकि अपने कंस्ट्रक्शन किया है कि ए ओ का जो एच का मिड पॉइंट वो क्या है, ओ, तो क्या हो गया, ए ओ इक्वल्स टू ओ एच। ओके, अब देखो ध्यान से, एक बात है कि जो देखो इसमें देख लो सेम प्रोसेस, इस ट्राइंगल में ए बी एच, ट्राइंगल देखना ए बी एच, जो एफ है वो ए बी का मिड पॉइंट है, और जो ओ है वो ए एच का, ओ क्या हो गया, ए एच का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट थ्योरम किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से, अगर ए बी का मिड पॉइंट एफ है, एच का मिड पॉइंट ओ है, तो जो ये लाइन है ओ एफ लाइन है वो किसके पैरेलल होगी, बी एच के। किससे लिखोगे, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। किससे होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से। क्या होगा कि ओ एफ पैरेलल टू बी एच। अब सिमिलरली इधर आ जाओ, जैसा काम इधर किया है वैसा किस ट्रायंगल करेंगे, ए एच सी में। क्या कि लिख दो, ई है वो किसका मिड पॉइंट है, एसी का, और ओ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ एजी। मतलब ओ ई पैरेलल हो गया किसके, ओ ई अपने पास हो गया, ओ ई पैरेलल हो गया इसके अंदर, ओ ई पैरेलल हो गया इसे सी एच। सही है, मिड पॉइंट थ्योरम। देखो ध्यान से, ओ ई पैरेलल किससे हो गया, सी एच के, किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से। ओके, अब देखो ध्यान से हो गया। अब ये जो हो गया, इसके बाद इसको क्या लिखोगे कि आपको पता है कि अपने पास अगर ये इसके पैरेलल है, क्या है, ओ ई पैरेलल इसके हो गया बी एच के, तो क्या होगा, बीओ भी किसके पैरेलल होगा, बी एच के। ध्यान देना। और सेम क्या है अपने पास इसके अकॉर्डिंग, ओ सी पैरेलल हो गया बी सी के, तो क्या हो गया, ओ सी पैरेलल है बी एच के, तो ओ एफ भी क्या होगा, बी एच के पैरेलल होगा। ओ सी पैरेलल बी एच, ओ एफ पैरेलल बी एच, और ओ बी पैरेलल सी एच, और ओ ई पैरेलल क्या हो गया, सी एच। सेम प्रोसेस। इसका मतलब देखो ध्यान से, ओ बी एच सी, ओ बी एच सी क्या हो गया, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल और इंटरसेक्ट। डायगोनल क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब ओ बी एच सी इज ए पैरेललोग्राम, तो क्या होगा, डायगोनल क्या होगा, ओ डी इक्वल्स टू डी एच। डायगोनल क्या हो गया, इंटरसेक्ट ईच बाइसेक्ट ईच अदर, ओडी इक्वल्स टू क्या हो गया, डीएच। ओडी इक्वल्स टू क्या हो गया, डीएच। अब देखो ध्यान से, अपन क्या लिख सकते हैं, एओ इक्वल्स टू क्या है अपने पास, ओएच। एओ इक्वल्स टू ओएच, और ओएच को क्या लिख सकते हैं, ओडी
प्लस DH, देखो ध्यान से OH, OD प्लस DH, OD प्लस क्या हो गया DH। अब DH की वैल्यू अपने पास क्या है OD, तो OD क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं इसके बाद यहाँ पे AO इक्वल टू OD क्या होगा 2OD, इसको डिवाइड कर दो DO या AO अपॉन OD इक्वल टू 2/1, इसका मतलब क्या आ गया 2:1। ये अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। हेलो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन ये है 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो ध्यान से, अपन को ये दिखा है कि प्रूव ये करना है, ट्रायंगल है ABC, इसमें मीडियन क्या है BCF और AD मीडियंस है, G पर इंटरसेक्ट कर रही है, G पे क्या कर रही है अपने पास इंटरसेक्ट कर रही है। तो प्रूव ये करना है कि AD प्लस B ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन क्या है 3/2 AB से ग्रेटर देन है। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन, ट्रायंगल लेते हैं अपन, प्रूफ देखते हैं इसका। ट्रायंगल AGB, ट्रायंगल AGB, ट्रायंगल ABG लिया, AGB में अपन लेंगे AG प्लस BG ग्रेटर देन AB। ट्रायंगल की टू साइड का जो सम होता है वो थर्ड साइड से क्या होता है ग्रेटर देन। कंडीशन होती है ट्रायंगल की टू साइड का AG प्लस BG, टू साइड का जो सम होता है वो थर्ड साइड से क्या होता है ग्रेटर देन होता है। ध्यान देना, AG देखो अपने रिलेशन अभी बता रहे थ्योरम में AG और प्लस BG, AG प्लस BG इक्वल टू क्या हो गया AD हो गया, तो इसका 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है 3। जो भी रिलेशन चाहिए अपन इससे बना सकते हैं। अभी किसमें चाहिए अपन को AG और AD में, तो ध्यान देना AG अपॉन AD, तो AG की वैल्यू क्या हो गई 2 और यहाँ क्या हो गई 3, तो यहां से किसी भी टाइप का रेशियो अपन बना सकते हैं। तो AG की वैल्यू क्या हो गई, यहां से AG की वैल्यू हो गई, इधर AD को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया 2/3 AD, क्या हो गया 2/3 AD। सेम BG का देख लो, सेम प्रोसेस क्या हो जाएगा BG के देख लो, अप्लाई कर लो, तो BG के लिए क्या होगा सिमिलरली BG, ये रहा BG हो गया, तो क्या होगा BG इक्वल्स टू 2/3 किसका B का। सिमिलरली प्रोसेस मैंने बता दिया आपको, ये AG और BG की वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में क्या कर दो पुट इन इक्वेशन 1, इसमें क्या कर दो पुट कर दो। ओके, तो देखो ध्यान से क्या हो गया AG की वैल्यू क्या हो गई 2/3 AD प्लस 2/3 B ग्रेटर देन क्या है AB, क्या कॉमन आ गया 2/3 AD प्लस B क्या ग्रेटर देन AB, ये 2/3 तो इसका हो जाएगा 3/2, तो AD प्लस BE इधर 2/3 क्या हो जाएगा 3/2 क्या होगा AB। यही क्या करना था अपन को प्रूव करना था। 10.2 का 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में क्या है कि एनी टू मीडियन का सम, दो मीडियन का सम थर्ड मीडियन से ग्रेटर देन होना चाहिए, ये प्रूव करना है। ट्रायंगल आपको दिखा है ABC, उसमें मीडियन क्या हो गई BCF और AD, तो एनी टू मीडियन का जो सम है वो थर्ड मीडियन से क्या होना चाहिए ग्रेटर देन, मतलब बड़ा होना चाहिए। AD प्लस BCF, BCF AD और ADCF B, एनी टू मीडियन का सम थर्ड मीडियन से क्या होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए। तो तीनों केस ले लिया अपन ने। ओके, वही सेम अभी थ्योरम की थी 10.6, वही कंस्ट्रक्शन करेंगे, D को आगे प्रोड्यूस करेंगे, H पे मेट करेंगे और क्या होगा BH और क्या होगा अपने पास CG को क्या कर देंगे अपन ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद देखो ध्यान से, वो ये ट्रायंगल अपन ले लिया ABH, ट्रायंगल ले लिया अपन ने ABH, ट्रायंगल ले लिया ABH, तो F क्या है AB का मिड पॉइंट है, F क्या है AB का मिड पॉइंट है, G किसका है AH का मिड पॉइंट है। इसका मतलब वही बात हो गई, ये ट्रायंगल क्या हो गया ABH क्या हो गया और ये क्या हो गया FG। ओके, ये F किसका मिड पॉइंट है AB का और G किसका मिड पॉइंट है H का, तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो गया कि जो FC है वो क्या हो गया BH के, FC किसके पैरेलल हो गया अपने पास, FC हो गया BH के पैरेलल हो गया, किसके पैरेलल हो गया FC किसके पैरेलल हो गया BH के पैरेलल हो गया। सिमिलरली
देखो ध्यान से, सिमिलरली क्या होगा, इसी टाइप से जैसे एफ सी पैरेलल हुआ किसके, बी एच के, तो क्या होगा, बीई पैरेलल होगा सी एच के। इसका मतलब ये जो बी जी सी एच ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या होती है, एक तो डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और एक अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो ध्यान देना इसमें कि जो सी जी है, अपोजिट साइड कौन कौन से आ गए अपने पास, क्या अपोजिट साइड क्या आ गई है, तो क्या होगा, देखो ध्यान से, सी जी इक्वल टू बी एच और बी जी इक्वल टू क्या हो गया, सी एच। बी जी इक्वल टू क्या हो गया, सी एच। ओके, बी जी इक्वल टू क्या हो गया, सी एच। अगर ये आपको इसके बाद में हो गया ए जी, अपना जी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, जी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया किसका, ए एच का, तो क्या हो गया, ए जी इक्वल टू जी एच। एक ट्राइंगल लेते हैं, ए अपने पास होगा बी जी एच, ट्राइंगल क्या होगा, बी जी एच। तो ट्राइंगल की टू साइड का सम थर्ड साइड से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। इसका मतलब क्या होगा, बी जी प्लस जी एच ग्रेटर देन बी एच। तो ये हो गया बी जी प्लस जी एच ग्रेटर देन क्या हो गया, बी एच। अब देखो ध्यान से, बी जी हो गया, जी एच की वैल्यू है, जी एच की वैल्यू क्या है, ए जी, और बी एच की वैल्यू क्या है, सी जी। क्या लिखोगी, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, इसको इस इक्वेशन को क्या है, 2, तो इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाई बाई 3/2। इस इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाई बाई 3/2। इस कंप्लीट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3/2। क्यों कर दोगे, आपको बता दूं मैं कि इसका जो रेशियो होता है, जो बीई होता है, मीडियन कौन सा, बीई, वो क्या होता है, बीई होता है 3/2 बीजी। इसलिए अपन ने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को कंप्लीट को मल्टीप्लाई कर दिया 3/2। तो ध्यान देना कि जो 3/2 बीजी वो लिख देंगे बीई, और 3/2 एजी वो लिख देंगे अपन एडी मीडियन, और 3/2 जीसी वो लिख देंगे सीएच। बाकी क्या लिख दोगे, सिमिलरली, क्या लिख दोगे, सिमिलरली, ये दोनों। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है यहां से एफ सी और बी, इसका मतलब ये यहाँ पे होगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एफ सी। इसकी लाइन के बाद में ये भी हो सकता है कि एफ सी पैरेलल है किसके, बी एच के। एंड सिमिलरली क्या लिखोगे, अगर अपने पास एफ सी बी एच के पैरेलल है, तो बीई किसके पैरेलल होगा, बीई पैरेलल होगा सी एच के पैरेलल होगा। तो इस टाइप से अपन थ्योरम, अपन एक रिजल्ट अपन ने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल एबीसी, मीडियंस कौन कौन से हो गए, एडी, बीई और सीएफजी पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अपन को ये रिजल्ट अपन को प्रूव करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना। तीन ट्राइंगल है, कौन कौन से, ए जी बी, बी जी सी, ए जी सी। इन तीनों ट्राइंगल को लेके अपन रिजल्ट अपन प्रूव कर देंगे। ओके, तो फर्स्ट ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ए जी बी, ए जी बी, ए जी बी। तो ट्राइंगल एजी में क्या होगा, एजी प्लस बीजी ग्रेटर देन एबी। ट्राइंगल की टू साइड का जो सम होता है वो थर्ड साइड से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। तो एक ऐसा रिलेशन बताना है कि एजी, देखो ध्यान से, एजी प्लस जी डी इक्वल टू क्या हो गया, एडी। ये क्या होता है, 2 + 1 इक्वल टू क्या होता है, 3। अपन को रिलेशन किसमें चाहिए, एक तो एजी में, और मीडियन क्या हो गई, एडी में। तो रिलेशन इस टाइप से निकाल सकते हैं अगर कंफ्यूज हो तो, एजी और मीडियन क्या हो गई, एडी। एजी की वैल्यू क्या हो गई 2 और एडी की वैल्यू क्या हो गई 3। तो एजी की वैल्यू क्या निकाल लिया अपन ने, 2/3 एडी। इस टाइप से अपन रिलेशन भी निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, 2/3 यहां हो गया एडी प्लस 2/3 बीजी कौन सा मीडियन है, बीई। तो बीई ग्रेटर देन क्या हो गया, ए बी। ओके, इसको 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 2 ऑफ एडी। ये क्या, इसको आगे यहां तक कर देते हैं अपन। तो यहां देखना आप ध्यान से, इसको कर दोगे 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 तो कॉमन आ गया, तो क्या हो गया, एडी प्लस, या ऐसे लिख सकते इसको, 2AD प्लस 2BE ग्रेटर देन 3 को क्या कर दिया अपन ने, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, 3 ऑफ AB। इसको इक्वेशन 1। सेकंड सेम प्रोसेस, ट्राइंगल BGC, ट्राइंगल BGC। तो BGC में क्या होगा, BG प्लस
GC ग्रेटर देन BC। जो BG की वैल्यू होगी वो क्या होगा, सेम प्रोसेस, BG क्या होगा, BG होगा 2/3 BE, BG क्या होगा 2/3 BE प्लस GC क्या होगा, GC क्या होगा, CF का हो जाएगा, तो 2/3 CF ग्रेटर देन BC। तो 3 उधर भेज दो, तो 2BE प्लस 2CF ग्रेटर देन 3BC। ये इक्वेशन कौन सी आ गई, थर्ड। थर्ड क्या हो जाएगा, AGC, ट्राइंगल AGC। तो देखो ध्यान से, AG ट्राइंगल AG प्लस GC ग्रेटर देन इससे AC से। सेम AG की वैल्यू क्या है, AG की वैल्यू 2/3 AD प्लस GC की वैल्यू क्या है 2/3 CF ग्रेटर देन AC। तो 2 इधर रख लो, 2AD 2CF ग्रेटर देन 3AC। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड इक्वेशन। 1 प्लस 2 प्लस इक्वेशन 3, तीनों क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो ध्यान देना, ऐड करोगे तो सबसे पहले 2AD क्या होगा, 2AD प्लस 2BE प्लस क्या होगा 2BE प्लस 2CF प्लस क्या होगा 2AD प्लस क्या होगा 2CF ग्रेटर देन, ये क्या होगा 3, यहां से क्या होगा 3AB प्लस 3BC प्लस 3AC। तीनों को क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। तो देखो ध्यान से, 2AD क्या हो गया 4AD प्लस क्या हो गया 4AD। तो अपन इसको यहां पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा 2AD क्या होगा 4AD प्लस क्या होगा 4BE प्लस क्या होगा 4BE और 4CF ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इसमें 3 कॉमन ले लो, AB प्लस BC प्लस AC। तो ये रिजल्ट अपनों क्या करना था, प्रूव करना था। क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन 3AB प्लस BC प्लस AC। और यही अपनों रिजल्ट क्या करना था, प्रूफ